बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु की जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु की भी एक अलग महिमा होती है। आज यहाँ पर अनेक गुरु जी महाराज पर गुरु की कृपा हुई, सनत कुमारों की कृपा महाराज पृथु पर हुई, तो ये गुरु जी का वंश है। और गुरु जी जो कल हमने आपको चर्चा की थी कि मनोज को शत्रुपाया, मनु महाराज की 3 कन्याएं, 2 बेटे थे। 2 बेटों में एक बेटे का नाम था उत्तानपाद, एक का नाम था प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जी महाराज का चरित्र ये रहा। अब प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र हम आपको सुनाते हैं। एक जो महाराज मनु के पुत्र थे प्रियव्रत जी महाराज, तो जब कथा प्रारंभ करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जो प्रियव्रत राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि एक दिन प्रियव्रत महाराज बैठे थे, तो बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि ये रात क्यों होती है। रथेन ज्योतिर्मये रजनी मपे दिनम करिष्यामि। वो विचार कर रहे थे कि आखिर रात क्यों हो जाती है। अरे ये रात होती है तो लोग सो जाते हैं, और जब लोग सो जाते हैं तो उतनी देर भगवान का भजन नहीं कर पाते। अच्छा, उन्होंने प्रियव्रत जी ने सोचा कि मैं आज अपने रथ से पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा, तो ये सूर्य नारायण को जाने ही न दूंगा। भगवान सूर्य को अपने रथ का घोड़ा बनाया, किसने? प्रियव्रत महाराज ने। और पृथ्वी की परिक्रमा की, 7 पृथ्वी की परिक्रमा की, तो 7 दिन तक रात्रि नहीं होनी थी। क्यों? क्योंकि जब सूर्य को रथ में रखेगा प्रियव्रत जी महाराज, तो बताओ जब सूर्य काम में लगे हैं बराबर, जब सूर्य को आराम नहीं मिलेगा तो रात्रि कैसे होगी। तो यहाँ और रथेन ज्योतिर्मये रजनी मपी दिनम करेष्यति। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ के द्वारा पृथ्वी की 7 परिक्रमा की और 7 दिन न रात्रि होने की। ब्रह्मा जी घबराए, बोले भैया बड़ा गड़बड़ हो गया, इतना गड़बड़ ना करो, प्रकृति कोई व्यर्थ थोड़ी है, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना विभाग है। रात्रि का काम है रात्रि होना, और सूर्य का काम है दिन का निकालना। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। बोले भैया अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बिना अक्षर के मंत्र नहीं बन सकता है। नास्ति मूलम औषधम, बिना जड़ के औषधि भी नहीं बनाई जा सकती। कि अगर जड़ ही न रहेगी तो औषधि कैसे बन जाएगी, अगर अक्षर ही नहीं रहेंगे तो मंत्र कैसे बन जाएंगे। तो कहा अयोग्या पुरुषो नास्ति यो जगतस्त्र दुर्लभम। जो अयोग्य संसारी विषयी पुरुष होते हैं वो रात्रि में सोते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो रात्रि में भी भजन करते हैं। तस्याम जागर्ति संयमी, उसी रात्रि में संयम में रहने वाले लोग जागते रहते हैं। और वास्तव में जागता कौन है? क्योंकि ये संसार स्वप्न की तरह है। ये संसार ये जो संसार है वो स्वप्न की तरह है। शंकर जी ने कहा है, ओ मां कहो मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भाई भगवान का भजन ही केवल सत्य है, बाकी सब सपना है। ये किसने कहा? शंकर जी ने। किससे? माता पार्वती जी से कहा कि मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं।
कि सत्य केवल है, सत्य हरि भजन जगत सबे सपना। केवल भगवान का भजन ही सत्य है, संसार मिथ्या है। तो जब यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया तो मान गए, लेकिन प्रियव्रत महाराज के प्रताप के कारण 7 परिक्रमा जब पृथ्वी की तो 7 द्वीप और 7 समुद्र की रचना हुई। 7 द्वीप, पहला द्वीप जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा हुए आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के हो गए 9 बेटे, तो यही 9 खंडों में विभाजित हो गया। 9 खंडों में ये पहला खंड है भरत खंड। इसे भरत खंड के कारण ही हमारे देश को कहा जाता है भारत। पहले इसका नाम था अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया, जिसके कारण इसका नाम बन गया भारत। बोले भारत माता की जय हो। तो हमारे इस देश का नाम भरत जी महाराज के कारण भारत हो गया। अच्छा, भरत जी महाराज इतने सुंदर, इतने अच्छे सम्राट बने कि भरत जी महाराज के भी 5 पुत्र हो गए। समय हुआ तो भरत जी महाराज ने, बड़े भरत जी महाराज के ऋषभदेव जी के पुत्र थे भरत जी, और भरत जी महाराज ने जब राज्य कर लिया तो भरत जी महाराज के बड़े पुत्र का नाम, 5 बेटे थे जिनमें बड़े पुत्र का नाम था सुमति। सुमति को समता का भार सौंप करके पुलह आश्रम, पुलह आश्रम कहाँ है? शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ में, नेपाल में। भरत जी महाराज जो थे ऋषभदेव जी के पुत्र, वो नेपाल के समीप में स्थित है मुक्तिनाथ, वहां पर भजन करने चली गए। अच्छा, भरत जी महाराज भजन करते रहे, लेकिन एक दिन भरत जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते करते अचानक से उनके गोद में एक हिरण का बच्चा आ गया। एक सिंह ने हिरणी पर आक्रमण किया, हिरणी गर्भवती थी, नदी से पार किया तो हिरणी का गर्भपात नदी में हो गया। वो बच्चा बहता बहता भरत जी के यहाँ पर आ गया। भरत जी उस हिरण के बच्चे को लेकर के आ गए। जैसे ही भरत जी महाराज हिरण के बच्चे को लेकर के आए तो उसकी खूब सेवा की। अब के तो भरत जी महाराज पहले बहुत भजन करते थे, अब उनकी धीरे धीरे उनका भजन का क्रम टूटने लगा। अब वो धीरे धीरे हिरण के बच्चे से इतना प्रेम करते कि भोजन करते तो उसके साथ में। पहले दिन भर भजन करते थे, फिर आधे दिन भजन, आधे दिन हिरण के बच्चे को खिलाए और आधे दिन भजन करे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भरत जी महाराज का भजन पूरा समाप्त, बिल्कुल भजन नहीं किया। और लेकिन एक दिन की बात, भरत जी महाराज ने जो हिरण रखा था उन्हें अपने पास में, एक दिन वो हिरण का बच्चा पशुओं का झुंड निकला तो उनके साथ में भाग गया। भरत जी महाराज उसी बच्चे को याद करते करते उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे को याद करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो अगले जन्म में उन्हीं ऋषभदेव जी के जो पुत्र थे भरत जी, उन्हें हिरण बनना पड़ा। कारण क्योंकि अंते मति सागति, अंत में जो आपकी मति होगी गति वही मिलेगी। अगर अंत समय में आप भगवान का चिंतन करते हुए जाओगे तो भगवान के भक्त बनोगे अगले जन्म में। और अगर अंत के समय में संसार का चिंतन करोगे तो आप संसारी बनोगे लेकिन नास्तिक बन जाओगे। क्योंकि कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक लोग यत्न करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता। तो जो अंत का समय होगा, अंत में जो सोचते हुए अपने शरीर का त्याग करोगे,
अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। भरत जी महाराज हिरण के बच्चे की याद करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो भरत जी महाराज को भी हिरण बनना पड़ा, क्योंकि ये क्या है, अंतिमति सागति। जैसे कैमरे वाले के यहाँ आप फोटो खिंचाने जाओ और जैसे ही कैमरा वाला आपकी फोटो खींचे और गलती से आंखें बंद हो जाए तो जो फोटो आएगी उसमें ऐसा लगेगा कि आप अंधे हैं। वस्तुतः अंधे नहीं है, कारण कि आपने उस समय आंखें बंद कर ली इसलिए अंधे आए। तो कहने का भाव, अगर अंत के समय में आप भगवान का चिंतन करते हुए जाओगे तो भगवान के भक्त बनोगे। अगर विषय का चिंतन करते हुए देह का त्याग करोगे तो विषयासक्त बन जाओगे। आज भरत जी महाराज मृग में चिंतन में शरीर त्यागा तो मृग बन गए, लेकिन उन्हें याद था, भरत जी महाराज को याद था कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था, लेकिन मृग के बच्चे में प्रेम करने के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। एक दिन सिंह ने आक्रमण किया, भरत जी महाराज जैसे तैसे अपनी जान बचा करके रुके, फिर आधे शरीर को अपने जल में डुबोया और उस भरत जी महाराज जो हिरण शरीर में थे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और खूब भजन भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागा। कहा कि प्रभु इस बार केवल इस योनि से उतार दो, फिर आगे आपके भजन में ही रहेंगे। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा था कि एक मृगा के संग ते और भरत धरी मृग थे और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करते स्नेह। केवल एक मृग के प्रेम के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा और तुलसी उनकी कौन गति। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी क्या गति होगी, जो घर घर करत स्नेह। परंतु अगर कभी आपने शुभ कर्म किया है तो किया गया शुभ कर्म कभी खाली नहीं जाता है। भरत जी महाराज ने जो राजा के कार्यकाल में भजन किया था तो उस भजन के प्रभाव से उन्हें अपने हिरण के शरीर में भी याद रहा कि मैं पहली राजा था, तो हिरण के शरीर में भी भरत जी महाराज ने खूब चिंतन किया। तो अगले जन्म का प्रभाव ऐसा हुआ कि वही भरत जी महाराज अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ भरत जी महाराज का। जब ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ तो ब्राह्मणों का कर्म है पूजा पाठ कराना। तो जो भरत जी महाराज के पिता थे वो बहुत, वहां पर भी उनका नाम भरत ही रखा। भरत जी महाराज के पिता ने सोचा कि इनको गायत्री मंत्र पहले सिखाए, तो गायत्री मंत्र जैसे ही सिखाते, लेकिन भरत जी महाराज याद करके न सुनाते। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज को याद था कि अगर मैं फिर से इस जन्म में संसार में लग जाऊंगा तो पता नहीं मेरी क्या गति होगी। तो भरत जी महाराज बड़ा प्रयास करते। उनके पिताजी ने इतना प्रयास किया कि कुछ भजन करने लगे, घर के कार्यों को देखने लगे, लेकिन भरत जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। गायत्री मंत्र नहीं सुना पाया उन्होंने, भरत जी ने नहीं सुना, याद ही नहीं किया। हालांकि ये नहीं कि याद नहीं होता था, याद तो होता था, लेकिन वो सुनाते इसलिए नहीं थे क्योंकि यदि वो प्रदर्शन करने लगेंगे तो आत्मदर्शन से दूर हो जाएंगे। अगर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति का प्रदर्शन करने लगता है वो आत्मदर्शन से दूर हो जाता है। तो भरत जी महाराज ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, कारण कि अगर हम प्रदर्शन करेंगे तो आत्मदर्शन से दूर हो जाएंगे। भरत जी महाराज ने जब गायत्री मंत्र नहीं सुना पाया तो उनके पिता ने कह दिया कि तुम तो बड़े जड़ हो, अरे तुम भरत नहीं, तुम्हारा नाम होना चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए जड़ भरत। तो वहीं से उनका नाम हो गया जड़ भरत।
भरत जी परिवार में थे, सबसे छोटे थे, 9 भाई थे। 9 भाइयों में सबसे छोटे भरत जी महाराज घर में कोई काम नहीं करते। एक दिन उनको उनके घर परिवार वालों ने, जो उनके भाई थे, बड़े भाई थे, उनकी भाभियों ने कहा कि ये भोजन दिन भर करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। तो भाइयों ने कहा कि भरत भाई कुछ काम किया करो, जब पिताजी के कर्म नहीं संभाल रहे हो तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। भरत जी ने कहा भैया आप काम बताएं मुझे। भरत जी से कहा कि एक काम करो, खेतों में जाओ, देख लेना कि अगर काम हो तो। भरत जी महाराज को उनके भाई लेकर के गए जड़ भरत जी को, और जैसे ही जड़ भरत जी को लेकर के उनके भाई गए, उन्होंने कहा खेत में ये भैया मेड़ डाल देना, यहाँ से पानी ना निकलने पाए। भरत जी ने कभी मेड़ डाली हो तो उनको पता हो, तो उनको जैसा चल काम करना आता था वैसा किया। कहीं छोटा गड्ढा, कहीं बड़ा गड्ढा, कहीं बहुत बड़ा गड्ढा, कहीं एकदम प्लेन, जैसा उनका दिमाग लगा वैसा करते गए। भाई आए, बोले भैया ऐसे थोड़ी मेड़ डाली जाती है। जड़ भरत जी ने कहा भैया जैसा हमें आता है वैसा कर दिया, और अगर ज्यादा अच्छा तुम्हें आता है तो तुम खुद कर लो। अच्छा, बोले भैया तुम मेहनत का काम नहीं कर पाएगा तो पुरी से सुरभि सौगंधे वायुस्तम देशम और 10 योजनम समन्तात और चकार। भरत जी का अपमान किया वहां पर कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम मूर्ख के मूर्ख। लेकिन भरत जी ने ये विचार नहीं किया कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भरत जी थे संत, और संत कभी नहीं ये चाहता कि मेरा समाज में मेरे कोई प्रशंसा करे। क्योंकि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। तो संत कभी नहीं चाहता कि मेरी यहाँ मान बढ़ाई। संत तो ये चाहता है कि केवल उसको भक्ति ही अच्छी लगती है, और जिसको मान बढ़ाई अच्छी लगने लगती है, जिसे लगता है कि अरे मुझे बहुत सम्मान मिलना चाहिए, तो समझ लीजिए उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। क्योंकि जब मान मिलेगा तो लोग आपको स्वामी कहेंगे, कोई आपको साहब कहेंगे, तो आप अपने उसी शब्द में भूले रहेंगे। तो प्रयास कीजिए कि अपने जीवन में भक्ति का मान चाहे जितना बढ़ जाए, भक्ति में आप बढ़ोतरी कर ले, संसार के मान में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। तो आज भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि अगर मैं मान के चक्कर में पड़ गया तो मुझे, तो भरत जी महाराज कोई काम भी अच्छे से नहीं कर रहे। एक दिन भरत जी महाराज ने को घर से बाहर निकाल दिया गया, बोले जा तू खेतों में रह, खेतों की रखवाली कर। तो भरत जी महाराज खेतों की रखवाली करने गए। बोले क्या करना है? बोले ये जो चिड़िया आती हैं चुग जाती हैं, केवल इनकी रखवाली करना फसल में, कोई चिड़िया खेत न चुगने पाए। अच्छा भैया ठीक है। लेकिन भरत जी है संत ज्ञानी, विचार करने लगे कि भाई हम कौन होते हैं? अरे सब कुछ तो भगवान का है। चिड़िया आती है गेहूं ले जाते हैं। किसी ने कहा कि अरे भरत तुम्हारा भाई यहाँ पे रख गया रखवाली के लिए। तो उसने कहा भैया ये खेत भी भगवान के हैं, और ये खेत भगवान के हैं, और ये चिड़िया भी भगवान की है, तो इसमें हमारी क्या महिमा है? भगवान का दिया सब कुछ है, तो भगवान के ही ये सब जीव जंतु हैं। तो यहाँ मानव भाव आता है कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो मेरी चिड़िया भरे भरे चिड़िया